Hello everyone, welcome to my channel RM Knowledge Hub. So here in this video we are going to study about components of habitat. Habitat जो हमने पढ़ा था कि habitat एक किसी organism का natural area जहाँ वो मिलता है, तो वो जो habitat है वो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या उसके components होते हैं. तो जनरली जो कंपोनेंट्स हैं हैबिटेट के, इनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स, बायो वर्ड, वेयरएवर हम बायो वर्ड की बात करेंगे, इट बिलोंग्स टू लिविंग. सो इन दिस component, in biotic component, we talk about living component of the environment or the habitat. So what are the living component of the environment or habitat? Like the plants, all the animals or even the microorganisms. तो ये सब plants, organisms जिनमें life है, ये सारे microorganisms, plant और animals, ये सब आते हैं हमारे biotic components के अंदर. Then next, एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. अब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि soil, water, temperature, rainfall, humidity, air, these all things are the abiotic components. जितनी भी non living things होती हैं जैसे कि हवा, पानी, उनको हम abiotic components कहते हैं. तो अब हम एक एक करके इन दोनों components के roles पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पढ़ते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के रोल के बारे में. तो बायोटिक कंपोनेंट्स का हमारे हैबिटेट में होना क्यों जरूरी है, इनका क्या रोल है, और हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में प्रेजेंट बायोटिक कंपोनेंट पे कैसे डिपेंड करेगा और वो बायोटिक कंपोनेंट उसको क्या प्रोवाइड कराता है, दिस वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस. तो रोल में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स हैं. तो सबसे पहला है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स मींस जो किसी भी हैबिटेट में फूड को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे मस्ट चीज जो लाइफ के लिए है वो क्या है, लाइफ. तो जो फूड प्रोड्यूस होता है वो कौन करते हैं, प्लांट्स. तो प्लांट्स आर ऑलवेज known as producers. Why? Because the plants have a pigment in them which is known as chlorophyll, जिसकी मदद से वो अपना खुद फूड बनाते हैं, और इसीलिए हम प्लांट्स को प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं. सो ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं. और किस प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं? Yes, we all know the process, photosynthesis. And what is photosynthesis? It is the process जिसमें plants क्या करते हैं, जितना भी plants के आसपास water जो plants root से absorb करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अपने आसपास की एयर से लेते हैं, फिर उन दोनों को यूज करके साथ साथ में सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो अपना खुद फूड बनाते हैं, जिससे कि बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी फूड मिल पाता है. तो इसके लिए फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन देखेंगे. क्या होता है, जो वाटर होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एयर से मिलती है, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में अपना खाना बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस थ्रू व्हिच द प्लांट्स मेक्स देयर ओन फूड, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, और वी कैन आल्सो से देम प्रोड्यूसर्स. नाउ कमिंग टू द सेकेंड टाइप ऑफ बायोटिक कंपोनेंट, दैट इज कंज्यूमर्स. अब जो ये फूड बना रहा है इसे कौन कंज्यूम करते हैं, तो कंज्यूमर्स जनरली एनिमल्स होते हैं. कंज्यूमर्स वो अपना फूड खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए. अब जो ये कंज्यूमर्स होते हैं वो कुछ वेराइटीज के होते हैं. सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स आर द ऑर्गेनिजम्स which takes their food
फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं. Carnivores are the organisms which derive their food from some other animals. Means वो plants नहीं खाते, वो animals को खाते हैं. Omnivores क्या होते हैं? Third variety of consumer is omnivores. Omnivores क्या होते हैं? Omnivores ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं. जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लें तो हम प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं. तो एनिमल्स भी खाते हैं फिश, मीट, दीज ऑल थिंग्स. सो वी आर इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर्स. व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ हर्बीवोर्स? काउ, बफेलो, हॉर्स. ठीक है. एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ कार्निवोर्स? lion, tiger. These are all the examples of carnivores. Then decomposers. Decomposers are the microorganisms like fungi और बैक्टीरिया. इनके क्या करते हैं? जो एनिमल्स और प्लांट्स की डेड बॉडीज होती हैं उनको डिकम्पोज करके उनमें से न्यूट्रिएंट वापस से एनवायरनमेंट को दे देते हैं. जैसे कि फंगी हो गया एग्जाम्पल. देन स्कैवेंजर्स. स्कैवेंजर्स क्या करते हैं? स्कैवेंजर्स डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स पे फीड करते हैं. जो एनिमल्स मर जाते हैं उनको जो खाते हैं उन्हें हम स्कैवेंजर्स कहते हैं. जैसे कि जेकॉल, वल्चर, ये जितने एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं? डेड बॉडीज पे फीड करते हैं. तो इनको हम कहते हैं स्कैवेंजर्स. कार्निवोर्स क्योंकि दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं, मरे हुए एनिमल को नहीं, मार के खाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं प्रेडेटर्स भी कहते हैं. एक और नाम इनके लिए हम यूज करते हैं प्रेडेटर्स. प्रेडेटर्स जैसे कि अगर हम सिंपली बोले शिकारी, जो दूसरे एनिमल को मार के खाएगा. और शिकार प्रे, जिसको मारा जा रहा है, जिसको खाया जा रहा है, दैट इज प्रे. और प्रेडेटर जो खा रहा है उसे. ठीक है. तो these are the consumers and basically because these are directly dependent on the plant, they are known as primary consumers. They are indirectly dependent on the plant, they are secondary consumers. And they eat these organisms, they decompose and they eat the dead ones. Then that's why decomposers and scavengers are called as tertiary consumers. So these are the two forms of biotic components. First is प्रोड्यूसर एंड सेकेंड इज कंज्यूमर. प्रोड्यूसर्स में आ जाते हैं आपके प्लांट्स और कंज्यूमर्स में सारे एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब आ जाते हैं. तो अब इनका क्या रोल है, इन बायोटिक कंपोनेंट्स का क्या रोल है? मतलब हमने जो प्लांट्स पढ़े और जो एनिमल्स पढ़े, इनका क्या रोल है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए उनके आसपास इन बायोटिक कंपोनेंट्स के होने का, प्लांट्स और एनिमल्स के होने का क्या रोल है? तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज और समझनी है, अ टॉपिक विच इज नोन एज फूड चेन. व्हाट इज अ फूड चेन? जो फूड है उसकी एक, फूड का क्या काम होता है? फूड एनर्जी देने का काम करता है. तो जो ये एनर्जी जब प्लांट्स से होती हुई एनिमल्स में जाती है और डिकम्पोजर्स तक जाती है, ये एक पूरा एनर्जी का फ्लो हो रहा है. एंड दिस चेन ऑफ फ्लोइंग एनर्जी इज नोन एज अ फूड चेन. और ये कैसे प्रोसेस होती है? इसमें सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं? अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. फिर वो एनर्जी ट्रांसफर होती है हर्बीवोर्स में, जब हर्बीवोर्स प्लांट्स को खाते हैं. और जब हर्बीवोर्स को या और एनिमल्स को कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स खाते हैं तो ये एनर्जी इन पे ट्रांसफर होती है. और जब ये डेड हो जाते हैं तो इनको डिकम्पोज करते हैं, या फिर स्कैवेंजर्स जब डेड बॉडीज को खाते हैं तो उनमें फ्लो हो जाती है. So like this, the flow of energy is going on in the nature. So this flow of energy, the chain of flowing of energy is known as food chain. Now, अब suppose सारे herbivores खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर सारे herbivores ही खत्म हो जाएं तो क्या होगा? प्लांट्स की एनर्जी आगे ही नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि कार्निवोर्स तो खाते नहीं है. ओमनिवोर्स हैं, चलो ओमनिवोर्स खाएंगे. अब अगर ओमनिवोर्स भी खत्म हो गए तो क्या होगा? अब प्लांट्स को कोई नहीं खाएगा तो प्लांट्स की एनर्जी कहीं नहीं जा सकती, तो कार्निवोर्स को फूड नहीं मिलेगा. अब कार्निवोर्स को ही फूड नहीं मिलेगा
तो डिकम्पोजर्स को भी फूड नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर इस फूड चेन में कुछ भी मिस होगा तो सबके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड। एनिमल्स प्लांट्स पे कैसे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स प्लांट से फूड लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, मेडिसिन, शेल्टर, शेड, और साथ साथ में वुड हमें, जो कि हम अपने डिफरेंट फर्नीचर्स और डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, वुड हमें प्लांट से मिलती है। और स्पाइसेस, कॉटन जिससे हम कपड़े बनाते हैं, वो फाइबर्स हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एनिमल्स और वी ह्यूमंस, हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। क्या प्लांट भी हम लोगों पे डिपेंड करते हैं? हाँ, क्योंकि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा चाहिए, या कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज़ें प्लांट कहाँ से लेता है? एनिमल्स से। एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तभी तो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है जिसे कि प्लांट्स यूज करते हैं। एनिमल्स जो उनका डेड एनिमल्स हैं या जो उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उसमें नाइट्रोजन की क्वांटिटी होती है और बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, अगेन जो कि प्लांट्स यूज करते हैं। साथ साथ में प्लांट्स को पॉलिनेशन के लिए और स्कैटरिंग ऑफ सीड्स के लिए भी एनिमल्स की जरूरत होती है। इस तरीके से हमारे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराते हैं। सो दिस इज द रोल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स इन द environment. In our next video, we'll study about the role of abiotic components. Till then, keep learning and do not forget to subscribe my channel. Thank you.